हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस शॉक। टाइप ऑफ शॉक कौन कौन से होते हैं, डिफिनेशन क्या है शॉक की और कॉजेस क्या क्या हैं, तो वो सब देखेंगे। फर्स्ट है टाइप हाइपोवॉल्मिक या हेमरेजिक शॉक। हाइपोवॉल्मिक शॉक या हेमरेजिक शॉक क्या होता है? रिजल्ट फ्रॉम अ डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर, प्लाज्मा एंड होल ब्लड। इसमें क्या होता है, जो भी सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है जैसे कि प्लाज्मा, वाटर, होल बॉडी प्लाज्मा या होल ब्लड जो होता है, उसमें क्या होता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? हेमरेज हो सकता है, बर्न्स, डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव डायलिसिस, डायबिटीज़, प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर, कुछ भी हो सकता है। और सेकेंड नंबर है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है? सीवियर सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन दैट लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन, डिक्रीज ऑर्गन परफ्यूजन एंड हाइपरटेंशन। जिसमें क्या होता है, अगर सेप्टिक शॉक का मतलब होता है कोई भी पूरी सीवियर इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मल्टीपल बहुत सारे ऑर्गन एक साथ फेल हो जा रहे हैं, उनका डिसफंक्शन हो जा रहा है और उनका परफ्यूज़न कम हो जा रहा है और हाइपोटेंशन भी हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? मोस्ट ऑफन एसोसिएट विद ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। मोस्टली जो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, और कॉमन फैक्टर भी हो सकते हैं जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, क्रोनिक कीटोएसिडोसिस, malnutrition, alcohol abuse, respiratory infection, hemorrhage, cancer, सर्जरी, prolonged IV cannulation, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है। फिर आ जाता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है रिलेटेड टू हार्ट होता है। अकर व्हेन कार्डियक आउटपुट इज इनसफिशिएंट टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स एंड टू द बॉडी रिजल्टिंग इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है। जब हमारा हार्ट जो होता है, कार्डियक आउटपुट जो भी है, कार्डियक वॉल्यूम वो इनसफिशिएंट होता है और हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की वजह से हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल पंक्चर की वजह से हो सकता है, एक्यूट वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट्स की वजह से, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, एंड स्टेज कार्डियोमायोपैथी की वजह से, सीवियर वल्वर डिसफंक्शन की वजह से, मैसिव पल्मोनरी इम्बोलस की वजह से, ओवरडोज ऑफ बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से भी हो सकता है। फिर आ जाता है न्यूरोजेनिक शॉक। और न्यूरोजेनिक शॉक्स में क्या होता है, नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाती है तब शॉक आता है, शॉक हो जाता है। अकर व्हेन देयर इज डैमेज ऑफ टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दैट इनहिबिट्स द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल स्टिमुलाई टू आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स व्हिच रिड्यूस द वैसोमोटर टोन। जब हमारे ब्रेन में डैमेज हो जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो भी न्यूरल इम्पल्सेस है, स्टिमुलाई है, वो आर्टरीज आर्ट्रोज तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, वैसोमोटर टोन जो होते हैं वो एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कॉजेस? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टॉक्सिन की वजह से, स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से, गुलन-बेरी सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। एनाफाइलेटिक शॉक अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एन allergic reaction in which an allergen is absorbed into the blood directly और थ्रू द म्यूकोसा। एनाफाइलेटिक शॉक में जो होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, जिसमें एलर्जन को बॉडी में डायरेक्टली अब्सॉर्ब किया जाए या थ्रू म्यूकोसा। एलर्जी फूड से हो सकती है, इंसेक्ट बाइट से हो सकती है और मेडिकेशन से होती है। तो हमारा ये था टाइप ऑफ शॉक एंड उसके कॉजेस। कितने टाइप के शॉक हो सकते हैं? 5 टाइप के। हाइपोवॉल्मिक, हेमरेजिक, सेप्टिक, कार्डियोजेनिक, न्यूरोजेनिक एंड एनाफाइलेटिक। कॉजेज अकॉर्डिंग टू शॉक है, टाइप ऑफ शॉक की टाइप से। अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो बैक्टीरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अब हम हाइपोवॉल्मिक या हेमरेजिक है तो हेमरेज की वजह से हो सकता है, बर्न की वजह से हो सकता है। कार्डियोजेनिक में कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। न्यूरोजेनिक में हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होने की वजह से। एनाफाइलेटिक में एलर्जी की वजह से हो सकता है। थैंक यू।